हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं माध्य के बारे में, जो कि क्लास 10th में बहुत सारे क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा ये पूछे जाने वाले। काम से बताऊंगा कि किस तरह से आपको निकालना है माध्य के बारे में। और इसमें आप लोग वीडियो को क्यों देखिएगा, क्योंकि इसमें आप लोग को एक ऐसा ट्रिक बताऊँगा कि माध्य कभी भूलेंगे नहीं आपको। और चलिए हम लोग बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं, बोल रहा है कि निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि एक वर्ग अंतराल दिया हुआ है और ब्रह्मावर्ता दिया हुआ है। तो इस तरह से दिया हुआ है, तो इसको कैसे हल किया जाता है। तो सबसे पहले हल करने के लिए क्या करते हैं, उसी तरह से जैसे जैसे लिखा हुआ है वर्ग अंतराल, वैसे ही एक बार ऐसे लिख लेते हैं। जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो ये लिख लिए। ब्रह्मावर्ता लिख लिए 5, 11, 10, 7, 9। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब इसके बाद हम ब्रह्मावर्ता लिख लिए, ये वर्ग अंतराल लिख लिए। तो इसके बाद हमको माध्य ज्ञात करना होता है। तो माध्य के लिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला जानते हैं कि फार्मूला होता क्या है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फार्मूला आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। ठीक है। तो यहाँ पर एफ आई, तो एफ आई किसको बोला जाता है, ब्रह्मावर्ता को। ठीक है। और हमको एक्स आई यहाँ पर ज्ञात करना है। तो किस तरह से एक्स आई ज्ञात होता है, इसको जानना जरूरी है। ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपको एक्स आई ज्ञात करना जाने बताऊंगा। सिग्मा का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो देखती हैं जोड़ना का कहलाता है। और हमको एफ इंटू एक्स आई ज्ञात करना है। तो हम अगर मान लीजिए एफ ज्ञात कर लेते हैं, एक्स ज्ञात कर लेते हैं, तो दोनों का एफ आई हम ज्ञात कर सकते हैं। एफ आई इंटू एक्स आई का हम मान ज्ञात कर सकते हैं। और दोनों का मान ज्ञात करके हम क्या कर देंगे, सिग्मा के साथ जोड़ देंगे। तो इस तरह से ज्ञात करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो अब यहाँ पर हम बता रहे हैं कि सिग्मा कैसे ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर सिग्मा तो आपको बता दिए कि यहाँ पर एक्स आई कैसे ज्ञात किया जाता है, एक्स आई। तो एक्स आई ज्ञात करने के लिए आपको क्या किया जाता है कि वर्ग अंतराल जो दिया हुआ रहता है वो दोनों को जोड़कर, ठीक है, जैसे कि x1 प्लस x2 को जोड़कर अपन 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। यानी कि 0 से 10 है, तो यहाँ से 0 हो गया प्लस 10 हो गया, बटा में 2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाए। तो इस तरह से हम करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 0 से 10, तो 0 से 10 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है। फिर अब 10 से 20 करेंगे, तो यानी कि 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30। और 30 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15। तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ से 30 से 20 करेंगे, तो 30 से 20 क्या हो जाएगा, 30 से 20 50 होता है, तो 50 का आधा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह 30 से 40 है, तो 30 से 40 का मतलब क्या, यानी कि 70। तो 70 का हाफ कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और यहाँ पर 40 से 50 है, तो 90, 90 का हाफ कितना होता है, 45। ठीक है। अब इतना तो ज्ञात कर लिए। ठीक है। अब इतना ज्ञात करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, एफ इंटू एक्स आई ज्ञात करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है। यहाँ पर ये दोनों ज्ञात करेंगे। तो इसका मतलब एफ आई इंटू एक्स आई का मतलब हुआ कि एफ आई गुने एक्स आई। ठीक है। और एक्स आई को ही हम क्या बोलते हैं, हिंदी में वर्ग चिन्ह बोलते हैं। ठीक है। इसको हम बोलते हैं वर्ग चिन्ह। ठीक है। वर्ग चिन्ह बोला जाता है। इसके बारे में आप लोग पता रहना चाहिए, क्योंकि ये पूछता है कि एक्स आई का मतलब क्या होता है, वर्ग चिन्ह ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो एफ आई इंटू एक्स आई कर लिए। तो अब ये दोनों को गुना करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे, तो 5 इंटू 5 25, 15 गुने 11 का करेंगे तो 165 हो जाएगा। ठीक है। और 25 इंटू 10 करेंगे तो 250 हो जाएगा। ठीक है। और 35 इंटू 7 करेंगे। ठीक है। तो 35 इंटू अगर हम मान लीजिए 7 करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 245 हो जाएगा। ठीक है। 245। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है आपको करना है 45 इंटू 9 करना है। तो 45 इंटू 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 405 हो जाएगा। ठीक है। 405। अब इसके बाद क्या करना है, हमको क्या करना है ना, सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ इंटू आई एक्स ज्ञात करना है। यानी कि सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, यानी कि ये दोनों इसका जोड़ना है। ठीक है। और यहाँ पर एफ आई का ज्ञात करना है, सिग्मा एफ आई, यानी कि ये वाला, ये जो दिया हुआ है। तब इसको ज्ञात करते हैं। ये 5, 11, 16, 16 10 कितना हो जाएगा आपका, 16 हो गया, ये 10 हो गया, तो 26 हो जाएगा। 26
और 27 हो जाएगा आपका कितना 26 और प्लस कितना हो जाएगा 26 और कितना बचा 26 प्लस 7 प्लस 9, तो ये टोटल हो जाएगा 42। ठीक है 42, तो ये 42 आ गया। ठीक है 42 आने के बाद अब क्या करना है आपको, यहाँ पर ये दोनों इस सब को जोड़ना है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, 25 प्लस 165 प्लस 250 प्लस कितना 245 प्लस 405, इतना जोड़ना है। तो इसका करने पर कितना आ जाएगा 1090। अब देखिए, अब इतना ज्ञात करने के बाद अब कैसे ज्ञात करेंगे हम, माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। अब माध्य कैसे ज्ञात करना है, तो हम लोग जानते हैं कि माध्य बराबर होगा सिग्मा एफ आई बटा में सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई होता है। तो हम लोग सिग्मा एफ आई x1 ज्ञात कर लिए। ठीक है सिग्मा एफ आई ज्ञात कर लिए हैं। तो अब ये क्या करेंगे, इस सब को हम जोड़ने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1090 आया तो 1090 कर देंगे, अब बटा में 42 कर देंगे। ठीक है अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा आपका, तो आ जाएगा आपका 25.952। तो ये हो जाएगा मेरा माध्य। तो इस तरह से माध्य ज्ञात होता है दोस्तों। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, आपको पूरा अगले वीडियो में आपको बढ़िया से फिर एक एक्सप्लेनेशन लेकर क्वेश्चंस लेकर आपको समझाऊंगा। तो अगले वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा माध्यक, तब फिर बताऊंगा बहुलक। यानी कि ये क्वेश्चन क्योंकि बहुत सारे हमेशा आते रहते हैं, आप लोग को ये जानना जरूरी होता है, क्योंकि यही क्वेश्चंस आगे चलकर बढ़ जाते हैं, हाई लेवल का हो जाता है तो आप लोग को समझ में नहीं आता है। तो इसलिए शुरू से ही समझिए क्लास 10th में किस तरह से बनाया जाता है, फिर 11th 12th में जाइएगा तो थोड़ा अलग हो जाता है, माध्य का किस तरह से ज्ञात किया जाता है आप लोग को पूरा बताऊँगा। तो थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और थोड़ा सा भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिए।